हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं बालकिशन जी, उपाध्यक्ष हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के हमारे श्री श्रीनिवास जी गोयल बैठिए, उकलाना निवासी हैं, बहुत ही पुराने साथी हैं हमारे ये। और दूसरे उपाध्यक्ष हैं श्री सुरेश मित्तल जी, ये भी हमारे पुराने साथी हैं, ये दूसरे उपाध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष रामनिवास जी, ये भी इस टर्म से पहले अध्यक्ष रहे हैं। मंच पर विराजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारे बीच में अन्य सभी अधिकारीगण उपस्थित, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी व्यापारी बंधुगण। दो योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जब योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता। उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ये सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है, उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकिशन जी कह रहे थे कि रात को चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिलकर के करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाएं, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता हो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। यही तो कहते हैं, माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ते हो। हम कहते हैं भैया 12, 15, 18 हमारा भी जोड़ लो। तो यही करते हो, आप लेके उसको आगे दे देते हो। सिस्टम बना हुआ है जीएसटी, तो इस जीएसटी का भी
हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है, आप संभालो। और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी दो भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनीम आता था वो दिन को लिखता था। दिन वाली वो लिखता था, कोई आके देखेगा दिखा देंगे। रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी को पता होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। वो 2 नंबर की पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। अगले दिन वो पर्ची लाते थे, विश्वास पात्र नौकर को देते थे, जाओ ये फलाने से ले आइए 5000 की पर्ची, पैसे लेके आ जाए। मुझे थोड़ी जानकारियां क्यों हैं ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने 72 से लेकर के 80 तक व्यापार किया, दुकान किया कपड़े की। और एक घटना सुनाता हूं। अच्छा चलो लाइव है, कोई बात नहीं। देखिए ये सब करते थे, आज कोई नहीं करता। उस समय ये सारा काम 2 नंबर की पर्चियों पर चलता था, और 5-7 पर्चियां हमारी जेब में भी रहती थी। एक दिन बस में चढ़ते हुए किसी एक जेब कतरे ने जेब काट ली, और वो बटुआ भी चला गया, वो पर्चियां भी चली गई, सब चला गया। तो हमें चिंता हुई। अब चिंता बटुए में कोई 200-400-500 रुपए उसकी नहीं थी, चिंता वो 4-5 पर्चियों की थी। अब रात भर सोए नहीं, सर्दियों के दिन थे। सवेरे सवेरे उठ के बस में बैठ करके मैं जिस जगह, क्योंकि जब मैं बस में चढ़ा उस समय कटी, तो ध्यान में आया कि हाँ इस जगह पर कटी है। तो दिमाग ने काम किया, थोड़ा उस जगह उतर के मैं उस रूट के ऊपर कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के मैंने देखता हूं, और पैदल चलते चलते एक साइड में किनारे पर वो पर्चियां मिल गई। कि वो किसी और के काम की तो थी नहीं ना, जिसने पैसे निकाले उसको तो, जो बटुए में पैसे थे उसका मतलब था, उसको पर्चियां क्या लेने देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों को ठीक करने में अब उस समय समझ नहीं थी, आज हमको समझ है कि नहीं, व्यापार भी या और भी सारी चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि रात को आराम से नींद आ जाए। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था 6 महीने साल भर विरोध चला। 2016-17 में कब शुरू हुआ था? 17-18 में 1 जुलाई 17 से। लेकिन उस 1 साल के बाद वो धीरे धीरे दबते सारा विरोध समाप्त हो गया, और आज लोग प्रसन्न हैं, खुश होकर के जीएसटी जमा कराते हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है। बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। यानी हमारा कलेक्शन 2,54,00,000 की आबादी पर पिछले साल 21-22 में 68,142 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। 25,000 के करीब एवरेज आता है। 26,700 समथिंग है पर हेड। यानी एक आदमी जितना माल खपत करता है उसमें से 26,000 रुपया वो सरकार को देता है, बाकी खुद खाता पीता है। तो ये ठीक है कि उसमें से कलेक्शन में से बहुत सामान ऐसा भी है जो हमारे यहां उपयोग नहीं होता, वो दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, फिर वो टैक्स वहां चला जाता है, रिटर्न भी होता है। एक्चुअल जो इनकम है वो कम है, लेकिन कलेक्शन इतनी है। तो ये हरियाणा के व्यापारी का एक बहुत बड़ा एक सुंदर एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें हमको सारे सिस्टम पता है कि बड़े। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सभी को मिलकर योजना बनानी चाहिए।